इरफान अंसारी ने कहा, बीजेपी जब नहीं सक रही हम लोगों से तो अब महामहिम को यूज कर रही है। विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा पर झारखंड के राज्यपाल का यूज करने और आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जब हम लोग से नहीं सक रही है तो राज्यपाल को आगे कर उनका इस्तेमाल कर नेतागिरी कर रही है। इन दिनों राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा झारखंड के विभिन्न जिलों का दौर किया जा रहा है। उनके दौरे को लेकर सियासत गर्म है और इसे लेकर सत्ता पक्ष के नेता बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने राज्यपाल के द्वारा प्रदेश का दौरा किए जाने को लेकर कटाक्ष किया है। विधायक ने कहा है कि भाजपा इस आदिवासी राज्य में जब हमसे नहीं सक रही है तो राज्यपाल को यूज कर रही है और आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। रांची के खगदाहा बस स्टैंड में 9 बसों में लगी भीषण आग, धू-धू कर चल गई 8 बसें, मची अफरा तफरी। झारखंड की राजधानी रांची के खादगड़ा बस स्टेशन में गुरुवार को 9 बसों में आग लग गई। इसमें 8 बसें धू-धू कर जल गई, एक बस क्षतिग्रस्त हुई है। आग की लपटें काफी तेज थी। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इसके बाद सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। आग लगी के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। रांची के खगगढ़ा बस स्टेशन में गुरुवार को भीषण आग लग गई है। इसमें इसकी चपेट में कई बसें आ गई। 9 बसों में आग लगी। झारखंड में भू माफियाओं की सक्रियता पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, बीजेपी ने सरकार को घेरा। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जस्टिस M.Y. इकबाल की जमीन पर भू माफियाओं की दखल अंदाजी और बाउंड्री तोड़े जाने के मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेने के साथ तीखी टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि झारखंड में भू माफिया गैंग सक्रिय है, लोगों की जमीन पर कब्जा हो रहा है और प्रशासन पर लोगों का विश्वास कम हो रहा है। भू माफियाओं को लेकर उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी के बाद मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा है कि भाजपा लगातार कहती रही है कि राज्य में भूमि की लूट हो रही है, सरकार के संरक्षण में भू माफिया हावी हैं। ऐसे में उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी के बाद सरकार भू माफियाओं पर कार्रवाई करे, नहीं तो यही माना जाएगा कि जो आरोप सरकार पर लगता रहा है वो सही है। हेमंत सरकार पर दलितों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए बोली, बीजेपी हार के डर से निकाय चुनाव टाल रही। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में निकाय चुनाव मामले पर हेमंत सरकार को फटकार लगा चुकी है। ऐसा नहीं है कि झारखंड सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है। हाल ही में हुए कैबिनेट बैठक में सरकार के निकाय चुनाव को जल्द से जल्द कराने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि निकाय चुनाव में हार के डर से सरकार इसे टाल रही है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अभी तक पुनर्गठन नहीं हुआ, आयोग अध्यक्ष विहीन है और दूसरी ओर राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग से ट्रिपल टेस्ट कराने का निर्णय लेती है। शिबू सोरेन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, झारखंड के स्टेशनों का नाम बांग्ला भाषा में भी लिखे जाने की मांग। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है और झारखंड के कई स्टेशनों में बांग्ला भाषा में दी जाने वाली सूचनाओं को हटाने को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने यह मांग की है कि झारखंड के कई स्टेशनों का नाम भी बांग्ला भाषा में होनी चाहिए। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में कहा है कि झारखंड का संथाल परगना, मानभूम, सिंहभूम, धालभूमगढ़ एवं पंच परगना क्षेत्रों में बंगाली भाषा लोगों की एक विशाल आबादी की संख्या है। बांग्ला भाषा राज्य के एक बड़े हिस्से में बोलचाल की एक सामान्य भाषा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के पाकुड़, बड़रवा, जामताड़ा, महिजाम, मधुपुर, जसीडीह, मैथन, कुमारदुब्बी, चिरकुंडा, बालूवथान, धनबाद, गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, मुरी, रांची, हटिया, चकुलिया, मालूडी, रखा माइंस, टाटानगर, चांडिल, कांड्रा, चक्रधरपुर, चाईबासा, बरकाकाना, रांची रोड जैसे कई पुराने रेलवे स्टेशनों के नाम पट्टिकाओं में बांग्ला भाषा उल्लेख रहता था। लेकिन विगत वर्षों से यह देखा जा रहा है कि इस क्षेत्र में बांग्ला भाषा में नाम को मिटाया गया है, जो अत्यंत अव्यवहारिक एवं दुर्भाग्यजनक है। अब झारखंड के पत्रकारों को भी मिलेगी पेंशन, योजना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन गंभीर। राज्य में कार्यरत वैसे पत्रकार जो रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए सरकार पेंशन की योजना लाने जा रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं गंभीर हैं। उन्होंने सभी राज्यों की योजनाओं को मंगाकर एक बेहतरीन योजना बनाने का निर्देश दिया है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद भी पत्रकारों को जीवन यापन के लिए पेंशन मिल सके। सूत्रों ने बताया है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रस्ताव तैयार करने
करने का निर्देश दिया गया है। विभागीय अधिकारी इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। बताया गया है कि पूर्व की नीतियां भी लागू है, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां थी, जिस कारण यह पूर्णतः लागू नहीं हो सकी और रिटायर्ड पत्रकारों को इसका लाभ नहीं मिल सका। अब वर्तमान सरकार द्वारा सारी खामियों को दूर कर इसे बेहतर तरीके से लागू करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड का सियासी पारा एक बार फिर हाई हो गया है। इस बार भी सियासत के केंद्र में राजभवन है। प्रदेश के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के दौरों पर सियासत खत्म भी नहीं हुई थी कि अब खुद विधानसभा के अध्यक्ष इस विवाद में कूद पड़े हैं, जिसके बाद बयानबाजी का ऐसा दौर शुरू हो गया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। झारखंड में राजभवन सत्ता पक्ष के बीच तानातानी की खबरें नई नहीं है, लेकिन इस बार तो इस विवाद में खुद विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो भी कूद पड़े हैं। हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने राजभवन पर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद से शुरू हुआ हंगामा थम नहीं रहा है। पहले बीजेपी ने मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के आड़ू हाथ लिया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में बीजेपी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से भी मिला। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष पर अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल का आरोप कर लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी, तो वहीं जेएमएम बीजेपी पर पलटवार कर रही है। झारखंड में झमाझम बारिश, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। जाने अगले 2 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वजह से राजधानी रांची के तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सबसे ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटे में साहिबगंज में 44.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले 2 दिनों के बाद मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। वहीं मौसम पूरी तरह साफ होगा और लोगों को फिर से गर्मी का कहर झेलना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश देखी गई है। यह बारिश बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने के कारण है, इसलिए यह 24 घंटे जारी है। वहीं आज पूरे झारखंड में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकेगी। खासकर उत्तर पूर्वी जिले और पश्चिमी के जिले जैसे लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा और उसके आसपास के एरिया में भारी बारिश देखने को मिलेगी। सीएम सोरेन ने 504 लोगों को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना उनकी प्रतिबद्ध। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कल्याण गुरुकुल नर्सिंग और कौशल कॉलेज का दौरा किया। यहां उन्होंने 504 छात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कौशल कॉलेज में एक नवनिर्मित कैफे का उद्घाटन किया। छात्रों को अपने संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आबादी के लिए सरकार उनकी आजीविका सुरक्षित करने में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कमजोर वर्गों के छात्रों को आगे लाने का प्रयास कर रही है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ चार्जशीट दायर, जानिए क्या है मामला। रांची पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। दरअसल अरगोड़ा थाने में 7 अगस्त 2021 को श्रम अधीक्षक अविनाश मिश्रा ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अरगोड़ा थाने में दर्ज केस की जांच में पदाधिकारी डीएसपी रजत मणि बखला ने 2 साल के बाद बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम और SC/ST प्रताड़ना अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की है। इसमें लिखा है कि एक 12 वर्षीय बच्ची और उसका मंझला भाई सुनील तिवारी के घर पर ही रहते थे। उनके घर में 4 कुत्ते थे, जिनकी पूरी देखभाल बच्ची का मंझला भाई करता था। बच्ची भी इन कुत्तों की साफ सफाई व घरेलू काम करती थी। केस में पुलिस ने तत्कालीन लालपुर थानेदार ममता कुमारी का बयान भी दर्ज कराया है। इसमें ममता ने कहा है कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार बच्ची को रेस्क्यू कर उसके घर वालों के साथ CWC में बयान दर्ज कराया गया था। इसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी।